प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक अभी आप कई दिन से चर्चाएं सुन रहे हैं अग्निपथ और अग्निवीर। मैं पूरे देशवासियों से ये बताना चाहूँगा, आपसे विनती करके आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत गंभीर साजिश है। पहली बात तो इस सरकार ने 8 साल से ये सत्ता में है, 8 साल से बिना साजिश के कोई भी काम आज तक किया नहीं है। हर काम में इनकी साजिश है, हर काम में। लेकिन अब ये आखिरी जो इन्होंने वार किया है वो बहुत ही खतरनाक वार किया है। वो देश की सुरक्षा पर वार है, सीधा सीधा देश की सुरक्षा पर वार है। यानी कि सेनाओं पर जो वार कर दिया है, ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। इसे देशवासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबको इसका कड़ा विरोध करके इसको वापस कराना होगा। ये जो कंसेप्ट लाई है सरकार, ये बहुत गहरी साजिश के तहत लाई है, बहुत बड़ी साजिश है ये। यानी मैं आपको जो भी 2-4 चीज़ें इसमें ज़रूरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली साजिश तो, अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास पेंशन का जो भार है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस स्कीम से हमें पेंशन कम देनी पड़ेगी। ये शर्मनाक है। आपको अपनी सेनाओं को, यानी अपने सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, उनकी पेंशन आपको तकलीफ दे रही है। आपकी जो पेंशन है, जो कई 8-8, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, वो आपको सुख दे रही है, वो आपको चैन दे रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस मानसिकता के लोगों को। सैनिक की, यानी जिसके दम पर देश चल रहा है, जिसके दम पर देश में कारखाने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो अपनी जान की बाजी लगाकर सरहदों पर खड़ा होता है, उसकी पेंशन आपको तकलीफ दे रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात देश के लिए हो नहीं सकती है कुछ भी। तो कितनी छोटी मानसिकता है इनकी। दूसरी बात, अब इन्होंने जो 75 और 25 का ये जो आंकड़ा दिया है, ये बहुत ही गंभीर साजिश का है, गंभीर साजिश का है। और ये क्या कह रहे हैं, इनको जेब से पैसा भी ना लगाना पड़े और इनके लिए अपनी फौज, आरएसएस की फौज तैयार हो जाए। ये आरएसएस की फौज तैयार करने का एक गंभीर जो है ये इन्होंने कदम उठाया है। आरएसएस की फौज तैयार करने का वो कैसे करेंगे? 25% जो इनको परमानेंट करने हैं 4 साल के बाद, वो पता है इनको किसको करना है। वो कोई ऐसा नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि कंपटीशन होगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया जाएगा। कोई परफॉर्मेंस नहीं, वो पहले से फैसला हो चुका होगा। 75% जो आएंगे, जिनको वहाँ नहीं रखा जाएगा, वो आरएसएस में भर्ती करेंगे इनको। तो आरएसएस को एक ट्रेंड फौज मिलेगी बिना कोई पैसा खर्च किए। देश के खजाने से इनको 4 साल की ट्रेनिंग होगी है, हथियार चलाना सीख गए, सब कुछ हो गए, तो ये सीधे आरएसएस के अंदर भर्ती हो जाएंगे। और वो जो 25% हैं वो पक्के संगी हैं, पक्के संगी होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मैं इस सरकार की मानसिकता, जिस दिन से आए हैं तब से मैं इनकी मानसिकता पहचान रहा हूँ। और मैंने आते ही इनके 1-1.5 महीने के अंदर मैंने ये कहा था, ये सेना को भी आरएसएस में कन्वर्ट करेंगे। ये अपनी उस गंभीर साजिश की तरफ बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। इससे हमें संभलना होगा, चौकन्ने रहना होगा, हमें मजबूती से इसकी खिलाफत करनी होगी। ये 25% हर बैच में इसी तरीके से करके, यानी कि दोनों तरफ आरएसएस हो जाएगा। उधर तो जो पक्की सेना रहेगी वो आरएसएस की होगी, ताकि प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला देश में बचे ही नहीं। आज ये है कि शायद हो सकता है सेनाएं गलत नीतियों का विरोध कर सकती हैं, लेकिन जब सेना इनकी हो जाएगी, वो 25% तो पक्के आरएसएस का जो पूरे भगत हैं वो होंगे, और 75% भी उन्हीं की भक्ति में ट्रेनिंग होगी और उनके अंदर शामिल हो जाएंगे। ये बिना किसी खर्चे के 1 रुपया भी इनकी जेब से लगेगा नहीं, और पूरी तरह से ट्रेंड इनको सोल्जर मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, हमें इनको रोकना होगा। ये पेंशन वेंशन ये बहाने हैं, और अगर ये सच है तो ये शर्म की बात है। जो आपकी रक्षा कर रहा है, पूरे देश की रक्षा कर रहा है, आज देश में कारखाने चल रहे हैं, लोग एसी में बैठ कर सो रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि सरहदों के ऊपर सेना तैनात है। सेना गोली खाने के लिए तैनात है अपने सीने में, लेकिन देशवासियों तक दुश्मन को नहीं जाने देगी। ये है सेना का जज्बा, और आज उसी सेना को ये बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, बर्बाद करने पर तुले हुए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा और जल्दी लेना होगा। इसको कंसेप्ट को हमें बंद कराना होगा, ख़त्म कराना होगा। ये कोई समाधान नहीं है। ये बेरोजगारी का समाधान कह के भी बता रहे हैं कि 4 साल इनको रोजगार मिलेगा, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो कहाँ सैनिक कहलाने लायक तो है ही नहीं है, ना इनको कोई सेना की सुविधाएं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअली क्या दिया आपने इनको? 75% को क्या दिया? लेकिन ये 75% को आप आरएसएस का भागीदार बनाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी है। आप जो मर्जी साजिश देश में करेंगे तो हर किसी आंदोलन को कुचलने के लिए ये सेना तैयार कर रहे हैं। दोनों तरफ आरएसएस की सेना हो जाएगी। हमें इसको बहुत गंभीरता से लेके इसको रोकना होगा। ये मालिक नहीं है देश के मालिक 140 करोड़ लोग हैं।
ये मालिक नहीं है, ये तो सेवा करने के लिए नौकर बन के बैठे थे, लेकिन आज ये तानाशाह तरीके से अपने आप को मालिक घोषित कर रहे हैं। हमें तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। पूरे देशवासियों से मेरी अपील है, बहुत जल्दी हम सबको इकट्ठे होकर के और इन्हें यहीं रोकना होगा और इनको जितना जल्दी हो सके उखाड़ दिया जाए। 2024 की हम इंतज़ार करेंगे तो शायद बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत देर हो जाएगी तब तक। हमें इनको तुरंत उखाड़ना होगा, अभी हाल में उखाड़ना होगा, क्योंकि ये आए दिन नई साजिश रच रहे हैं, एक एक करके, एकदम सारी नहीं ला रहे हैं, एक एक करके एक साजिश को कामयाब कर देते हैं, फिर दूसरी लाते हैं, फिर उसको कामयाब कर देते हैं, फिर तीसरी लाते हैं। इस तरीके से ये कंसेप्ट मुझे इनका जब से ये 2014 में सत्ता में आए हैं तब से मुझे मालूम था कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आगे क्या कदम उठाना चाह रहे हैं। क्योंकि तानाशाही तभी चल सकती है जब सेना इनके हाथ में हो, वरना सेना तानाशाही को कभी भी कुचल सकती है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, उसी खतरे को रोकने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। और ये बहुत ही, यानी ये आखिरी वार कर दिया इन्होंने आज। अब इन्होंने देश के ऊपर आखिरी वार कर दिया है, जो कि देश की सुरक्षा पर आज इन्होंने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, देश की सुरक्षा पर। तो हम और आप कहाँ बचेंगे, हम और आप कहाँ बचेंगे? ये दोनों हाथों से देश को लूटेंगे। किसी ने आवाज़ उठा दी तो उसको वहीं शूट कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरी पक्की जो सेना है वो भी आरएसएस की हो जाएगी और इनकी सेना भी आर्मी का ही हिस्सा है, वो ट्रेंड होकर के यहाँ पर आ जाएंगे। मैं आपसे पहले भी कई बार निवेदन करता रहा हूँ, कई चीज़ें आपको मैंने इस तरीके से बताई हैं, लेकिन काफ़ी लोग सामने आए हैं, काफ़ी लोग गंभीरता से नहीं आए हैं। और ये सुस्ती की वजह से है कि ये आए दिन एक से एक नया वार करते जा रहे हैं देश की सुरक्षा पर। अब हमें और देर नहीं करनी है, हमें तुरंत आगे आना होगा और इनकी साजिश को यहीं रोकना होगा, साजिश को यहीं रोकना होगा, वरना हमारे पास बिल्कुल समय बहुत कम है। और अगर ये कामयाब हो गए अपनी मंशा में, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। पहले से संवैधानिक एजेंसियां, तमाम संस्थाएं इन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखी हैं। ये भी दुख की बात है, किसी भी संवैधानिक संस्था को कोई अधिकार नहीं है जो सरकार की गोद में जाके बैठे, क्योंकि वो देश के प्रति जवाबदेह है, सरकार की तरफ नहीं। सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है वो, मुट्ठी भर लोगों के प्रति, देश के प्रति जवाबदेह हैं। तो उन्हें देशवासियों का ध्यान रख के, देश के भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनको जो सही है वो कदम उठाना चाहिए। उनको सरकार की जी हुजूरी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मतलब देश की भावनाओं के खिलाफ ये हमारा संवैधानिक संस्थाओं का भी ये एक्शन है। मैं समझता हूँ अब ये कम से कम सरकार की मंशा को समझ चुके होंगे और इसकी मंशा को यहीं रोक दिया जाए, इनको यहीं रोकना होगा, वरना हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और हम, ये देश उन महान शहीदों का देश है जो 22-23 साल की उम्र में अपनी शहीदियाँ दे करके देश को आज़ाद करके गए हैं, या जिन्होंने ये सपना देखा था कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे और भारतवासियों के कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटाकर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए, परिवार को भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के। हमें कम से कम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें ये तुरंत ये फार्मूला इनका रोकना होगा, यहीं पर रोकना होगा और देश को बचाना है। हमें उन महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करना है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे और ज़रूर फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।